मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 66 और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली आज पढ़ेंगे कंट्रोलर के बारे में। कंट्रोलर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं, हम इसको समझेंगे। आपके सामने दो फिगर यहाँ दिख रहे हैं, फिगर 1, फिगर 2। इनमें दिखाया गया है कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि कंट्रोलर जो होता है उसको एक एरर मिलती है, और एरर कौन देता है? एरर देता है कंप्यूटर। उस एरर के अकॉर्डिंग जिस टाइप का कंट्रोल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एक कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। कंट्रोल सिग्नल से तात्पर्य हमारा है कि ये है कि हमें कितने अमाउंट में एयर निकालनी है, वो कंट्रोल सिग्नल स्पेशली करंट की फॉर्म में होता है। और करंट से I2P कन्वर्टर के थ्रू, यानी I मतलब करंट और P मतलब न्यूमेटिक यानी एयर। अगर ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर रिलीज होगा, कम अगर करंट होगा तो उसके मिली एम्पेयर में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा करंट तो ज़्यादा प्रेशर निकलेगा। 4 PSI, 5 PSI, 6 PSI, 8 PSI का प्रेशर एयर से क्रिएट होगा। और उस प्रेशर से आप देख रहे हो जो स्टेम होता है हमारे कंट्रोल वाल्व का, मतलब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, मतलब कंट्रोल वाल्व, उसका जो एलिमेंट होता है, ऐसे डिस्क हो सकती है या कोई प्लेट हो सकती है, तो उसी अकॉर्डिंग मूव करता है। अगर डिस्क होगी ऊपर से नीचे आएगी, अगर मतलब प्लेट होगी कोई शटर टाइप का होगा, जिसे हम गेट बोलते हैं, गेट टाइप का होगा, या फिर यहाँ पर दिखाया गया ग्लोब टाइप का होगा, समझ गए। तो इस तरीके से वो ऊपर नीचे आएगा, उसी जो एयर मिली है उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्शन करेगा। अगर एयर कम दी गई, उसको प्रेशर कम दिया गया है तो वो कम नीचे आएगा, तो ज़्यादा दिया गया तो और नीचे तक आएगा, नहीं फिर और कम हो जाएगा। इस तरीके से वो काम करता है। सिंपली हम कहें तो कंट्रोलर जो होते हैं वो किसी भी वेरिएबल को, टेम्परेचर या प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मैनिपुलेटिंग वेरिएबल हमें प्रोवाइड करते हैं। वो अपना एक इनपुट देते हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए, मतलब कंट्रोल वाल्व के लिए, और कंट्रोल वाल्व क्या करता है, उसके अलोंग क्या करता है, आउटपुट देता है, मतलब गेट को उतने परसेंटेज में ओपन क्लोज करता है। ठीक, तो इसको हम समझेंगे ये कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम आज के लेक्चर में यही समझेंगे। सबसे पहले कंट्रोल होता क्या है इसको हम समझेंगे, तो आइए हम समझते हैं। कोई भी जो क्लोज लूप होता है वो कैसे काम करता है, पहले हम इसको समझते हैं। अगर हम क्लोज लूप बोलते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए वो वाली बात कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लोज लूप में फाइनली कोई हमारी वैल्यू होती है, आउटपुट वेरिएबल होता है, उसको मेजरिंग डिवाइस एक होती है जो मेजर करती है और दोबारा से कंप्यूटर को देती है। अगर ऐसा करती है तो उसको हम क्लोज लूप कहते हैं। मतलब क्लोज लूप में फीडबैक का हमारा अरेंजमेंट होता है। ठीक, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक होता है कंपैरेटर, यहाँ पर एक कंपैरेटर होता है, कंपैरेटर को हम इनपुट देते हैं जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं। इसको YSP से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट पॉइंट देते हैं। सेट पॉइंट यहाँ पर प्लस हो जाता है और नीचे से आ रही है मेजर्ड वैल्यू वो माइनस हो जाती है। जब प्लस माइनस हो गया, हमारा 40 सेट पॉइंट है और मतलब 40 हमारा सेट पॉइंट है और यानी 40 सेट पॉइंट है और 36 जो है मेजर्ड वैल्यू है, तो डिफरेंस आ गया 4। वो डिफरेंस एरर की फॉर्म में यहाँ मिलता है। वो कौन सी डिवाइस है जिसका इनपुट एरर होता है, तो आप बोलोगे कंट्रोलर होता है। वो क्या होता है, वो भैया कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर क्या करता है, वो जो एरर मिलती है उसके अकॉर्डिंग एक कंट्रोल सिग्नल निकालता है। क्या निकालता है?
कंट्रोल सिग्नल निकालता है। कंट्रोल सिग्नल निकालता है, वो ये कहना चाहता है भाई इतने प्रेशर की एयर हम दे रहे हैं आपको। वो प्रेशर की एयर किसको मिलती है? वो मिलती है कंट्रोल वाल्व को, मतलब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट मतलब कंट्रोल वाल्व, इसको मिलती है वो आउटपुट, जिसे हम सी कहते हैं। कंट्रोल का आउटपुट होता है सी। ध्यान दिए, ये पूरा सिस्टम जिसमें आउटपुट इनपुट कंट्रोल आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कंट्रोलर मैकेनिज्म। ये कंट्रोलर मैकेनिज्म है, ठीक। मतलब उसका इनपुट है एप्सिलॉन मतलब एरर, और आउटपुट है सी, सी फॉर करंट सिग्नल, वो कंट्रोल सिग्नल। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट मिलती है। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो है, जो निकालता है अपना आउटपुट, उसको बोलते हैं मैनिपुलेटेड वेरिएबल। वो ज़्यादातर स्टीम का फ्लो हो सकता है, कूलिंग वाटर का फ्लो हो सकता है। अब वो कहाँ जाएगा? वो प्रोसेस में जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है या फिर हमें घटाना है, प्रोसेस में जाएगा। तो आप देख रहे हो कि फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का जो आउटपुट है वो एम है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। और प्रोसेस का आउटपुट जो होता है, फाइनल आउटपुट जो होता है, वो हमें किसी भी प्रोसेस का पैरामीटर, एक कंसंट्रेशन हो सकता है, ये प्रेशर हो सकता है, ये टेम्परेचर हो सकता है, जो मुझे मेंटेन करना है। प्रोसेस को दो इनपुट हमें फाइनली मिलते हैं, एक तो मुझे मिला सेट पॉइंट और एक यहाँ पर डिस्टर्बेंस डी, ये भी क्या है? इसी का एक इनपुट है। तो दो इनपुट रहते हैं, एक सेट पॉइंट और एक डिस्टर्बेंस और डी। जैसे मैंने बोला था आपको, इंसुलेशन अगर रह जाता है कहीं पर निकला हुआ कुछ और है, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हमारा क्लोज लूप सिस्टम है तो अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को वाई है, इसको मेजर कर लेंगे। क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास होगी एक मेजरिंग डिवाइस। टेम्परेचर होगा तो थर्मोकपल होगा, रेजिस्टेंस मीटर होगा, वो सारी चीज़ें होंगी जो उस टेम्परेचर को मेजर कर रही हैं। अगर प्रेशर होगा तो कोई पीटी होगा, जो डायफ्राम टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, वार्डन गेज हो सकता है, कुछ भी ऐसा होता है जो कि प्रेशर को मेजर करेगा। आयोनाइजेशन टाइप का हो सकता है, रेजिस्टेंस पे काम करने वाला हो सकता है। तो बेसिकली प्रेशर को हम इस तरीके से मेजर करेंगे। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, कि कौन कौन डिवाइसेस हम पैरामीटर नापने के लिए यूज करते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे, फिर आपको उससे बाहर कुछ नहीं याद करना। तो मेजरिंग डिवाइस है वाई, इसने यहाँ पर इसको इनपुट मिला और इसने जो आउटपुट दिया है वो वाई एम है, ठीक। ज़्यादातर जो वाई होता है वाई एम बराबर होता है, क्योंकि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? 1 होता है। आउटपुट यानी वाई एम आउटपुट, इनपुट क्या है? वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन 1 है, तो वाई एम वाई बराबर होगा। मतलब इस तरीके से समझो, हम ऐसे किसी का भी ट्रांसफर फंक्शन पता हो तो उसे निकलने वाले आउटपुट की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसफर फंक्शन को उसके इनपुट में मल्टीप्लाई कर दें तब, ठीक। एग्जाम में जहाँ पर भी आपको जिस डिवाइस का, कंट्रोलर का, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का, प्रोसेस का, मेजरिंग डिवाइस का, सब का ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया होगा एग्जाम में जब सॉल्व करना होगा। फिलहाल हमारा टॉपिक है कंट्रोलर, तो हम फोकस करते हैं इस कंट्रोलर पे, ठीक। I focus or emphasize about controller only। कंट्रोलर में एक इनपुट होगा, इस इनपुट को हम क्या बोलेंगे? ये एरर की फॉर्म में होगा। कंट्रोलर का अपना एक आउटपुट होगा, इस आउटपुट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ कंट्रोल सिग्नल, ठीक। और कंट्रोलर का अपना एक ट्रांसफर फंक्शन भी होगा, ठीक। हमें यही पता करना है कि वो कंट्रोलर कितने प्रकार के हैं और किस तरीके से वो कंट्रोल करता है। कोई भी कंट्रोल हो उसका इनपुट एरर ही होगा। एरर का मतलब सामान्यतः सेट पॉइंट और मेजर्ड वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यू का डिफरेंस ही होता है। एरर हम बोलें इसका मतलब है सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वैल्यू या फिर एग्जिस्टिंग वैल्यू। एग्जिस्टिंग वैल्यू जहाँ पर हम आउटपुट में देख रहे हैं कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर, जो किसी भी टाइम पर, एग्जिस्टिंग वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टाइम, तो किसी भी टाइम पर जो एग्जिस्ट करती है उसका डिफरेंस हम लेंगे। अब वो यहाँ पर या तो वो प्लस होगी या वो माइनस होगी, कुछ भी हो सकती है।
प्लस के अकॉर्डिंग ही मान लो वाल्व बंद होता है तो माइनस के अकॉर्डिंग वाल्व क्लोज होगा। ठीक, दिस इज द पॉइंट। ये थी कहानी हमारे कंट्रोल की। कंट्रोल क्या होता है हम लिख लेते हैं। चलो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को हमारे। साथ में क्या है कि हमारे 2 एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन जहाँ पर हम केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट, साथ में 18 सब्जेक्ट ओपी गुप्ता के और टेस्ट सीरीज आपके लिए, इंडिया की टॉप टेस्ट सीरीज, जिसमें से ऐसे मान चलो कि लगभग 70 से 80% क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट सीरीज से हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो बहुत ही सुपर तरीके से वहाँ पर समझाया गया है। आप बहुत सारे क्वेश्चन की पहले से भविष्यवाणी कर दी जाती है, वहाँ बताया जाता है। और इनको आप, मैं चाहूँगा कि आप हमारी क्लास को ज्वाइन करो। केमिकल गुरु एप्लीकेशन पे हम आपको केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन हमारा है IICA। इस पर हम आपको नॉन टेक, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। इसके अलावा और 100 ऐसे एग्जाम है, जैसे कि PCS एग्ज़ाम हो गया, ND एग्ज़ाम हो गया, क्लास 1 से 12 तक CBSE बोर्ड क्लासेस हो गई, SSC बोर्ड क्लासेस वहाँ पर हम लेते हैं। ठीक, तो हमारे और टीचर्स हैं वहाँ पर लेते हैं। तो इनके साथ में क्या है कि ये IICA पे हम क्लास लेते हैं। नंबर 2, केमिकल गुरु जो आपका एप्लीकेशन है, इस पर हम यहाँ पर आपके लिए केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से जो बच्चे पास करते हैं, BSc करते हैं, उनके लिए इफ़को की क्लासेस हैं, वो भी हम वहाँ पर इसी पर यहीं पर हम उनको पढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा, जो IICA है यहाँ पर हम क्लास सेमेस्टर 1, 2, 3 इनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा वालों के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, और मैकेनिक्स, इन 2 को हम पढ़ाते हैं। तो आप लोगों से कहना है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों को करवाएं। मैं चाहता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग को बढ़ावा मिले पूरे प्रदेश में, और बच्चे बड़ी मात्रा में केमिकल इंजीनियरिंग करें। और साथ में हमसे पढ़ने के बाद किसी भी जगह पर PSU में, गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं भी सिलेक्शन होना बहुत ही आसान है। हम 4 मंथ में गारंटेड किसी बच्चे को तैयार कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है कंट्रोल एक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंट्रोल एक्शन, लिखिएगा। तो भाई क्या है कंट्रोल एक्शन? लिखो, कंट्रोल एक्शन is the manner in which a control system makes correction for minimize deviation between एक्चुअल वैल्यू, मतलब मेजर्ड वैल्यू या एग्जिस्टिंग वैल्यू, या लिख लो मेजर्ड वैल्यू या फिर एग्जिस्टिंग वैल्यू, एंड डिजायर्ड वैल्यू यानी सेट पॉइंट। किसमें? कंट्रोल्ड वेरिएबल में, ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू को हम किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू तक मेंटेन करना चाहते हैं।
मेंटेन वैल्यू या कंडीशन तक मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि मान लो हम कोई हीटर से हम कोई पानी गर्म कर रहे हैं, हम उस पानी से नहाने वाले हैं, तो मुझे मालूम है कि उसका टेम्परेचर 40 रहना चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। ज़्यादा होगा तो हम जल जाएंगे, कम होगा तो हमें दिक्कत होगी सर्दी में नहाने में। तो हम टेम्परेचर 40 मेंटेन करना चाहते हैं। कोई प्रोसेस के लिए मुझे गर्म पानी यूज करना है तो हम टेम्परेचर 40 यूज करना चाहते हैं, 50 यूज करना चाहते हैं। तो कंट्रोल एक्शन एक एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो जो जिस वैल्यू पर मुझे चाहिए, जो वैल्यू मुझे चाहिए वो वैल्यू मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, जैसे मैंने कहा भाई हमारा पानी कितना है, 50 का होना चाहिए, बट पानी कितने का है 45 का। 50 का होना चाहिए, 45 है, डिफरेंस कितने का है 5। तो अब डिफरेंस कौन पूरा करेगा, डिफरेंस कौन ख़त्म करेगा, मिटिगेट करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर जो है, कंट्रोल एक्शन जो है वो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू और हमें डिजायर वैल्यू है, इन दोनों बीच में डिफरेंस को ख़त्म करता है। जैसे हमने लिखा कंट्रोल एक्शन इज द मैनर इन विच अ कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल एक्शन एक ऐसा तरीका है। ठीक, कंट्रोल एक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या है, जिसके द्वारा कोई कंट्रोल सिस्टम हो वो क्या करता है, करेक्शन करता है। क्या करता है, करेक्शन करता है। कैसा करेक्शन करता है कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू इसमें एडजस्ट कर रही है और जो डिजायर है मतलब हमारा सेट पॉइंट है, इन दोनों में जो गैप है मतलब 50 माइनस 45 5 है, इसको जो गैप है उसको डिविएशन कहते हैं, फिर एरर कहते हैं। तो इस डिविएशन को दूर करता है, ख़त्म करता है। ठीक, मिनिमाइज करता है। 5 को ये कर देगा, 1 कर देगा, आधा कर देगा, 0.25 कर देगा, 0.2 कर देगा, यानी 5 जो था वो ख़त्म कर देगा। मैंने भाई ठीक है टेम्परेचर आपको 50 चाहिए पर 49.8 दे रहा हूँ, इतना ठीक है तो इतना चलेगा। ऐसा काम मतलब जो डिविएशन है उसको मिनिमाइज करने का काम कौन करता है, कंट्रोल एक्शन करता है। तो कंट्रोल एक्शन एक मैनर है जिसमें हम किसी कंट्रोल सिस्टम के द्वारा हम जो डिविएशन है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वैल्यू और डिजायर वैल्यू में जो डिविएशन है उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अब ये कंट्रोल एक्शन या कंट्रोल एक्शन या फिर कंट्रोल एक ही बात है। तो कंट्रोलर कितने प्रकार के होते हैं, तो नई हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर या फिर कंट्रोल एक्शन। ठीक, पहला जो टाइप है एक्शन करने का, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, इसको एक्शन करने का जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं पोजीशन कंट्रोलर्स। क्या बोलते हैं, पोजीशन कंट्रोलर्स। ठीक, इसमें करते हैं एग्जाम्पल, तो लो भैया एग्जाम्पल लिखो। मिंटू ध्यान दे रहे हो ना पूरा, और ध्यान से पढ़ने का है, पूरा सुनने वाले ना, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। पोजीशन कंट्रोलर क्या होता है, पोजीशन कंट्रोलर ऐसे होते हैं कि या तो वो पूरे पाथ को खुला रखेंगे या फिर पूरे पाथ को बंद कर देंगे। यानी ओपनिंग या तो 0% में पूरा बाल्व बंद होगा, अगर ये बाल्व है तो पूरा बाल्व क्या हो, मतलब पूरा जो कोई पाइप है तो या तो पूरा पाइप बंद होगा, जिसे बोलते हैं ऑफ कंडीशन। दूसरे कंडीशन में पूरा बाल्व खुला होगा, जिसे बोलते हैं ऑन कंडीशन। तो अगर कोई कंट्रोलर ऐसे काम करता है कि या तो पूरे पाथ को ऑफ करता है या फिर पूरे पाथ को ऑन करता है, पूरे पैसेज को ऑन करता है या पूरे पैसेज को क्लोज करता है, तो मतलब दो ही पोजीशन है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ऐसे को बोलते हैं पोजीशन कंट्रोलर्स। ठीक, कोई पूछे पोजीशन कंट्रोलर क्या है तो आप बोलोगे इनमें वे कंट्रोलर्स इनमें दो पोजीशन होते हैं, या तो ऑन या ऑफ। ठीक, उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं पोजीशन कंट्रोलर्स। एग्जाम्पल लिखो, टू पोजीशन कंट्रोलर आर टू पोजीशन कंट्रोलर आर ऑन ऑफ कंट्रोलर।
ठीक, जो हो गया पहला टाइप। अब सुनो दूसरा टाइप, उन्हें लिखो सिंगल मोड कंट्रोलर्स। ठीक, सिंगल मोड कंट्रोलर क्या होते हैं? सिंगल मोड ऐसे होते हैं जिनमें जो एक ही टाइप के होते हैं। जो कैसे होते हैं? एक ही टाइप के होते हैं। उनमें कोई दो प्रकार से एक्शन नहीं होता है, सिंपल एक ही प्रकार से होता है। और उसका एक एग्जाम्पल है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर या कंट्रोल, ये उसका मोड कौन सा है? प्रोपोर्शनल कंट्रोल। मतलब वो जो होता है एक प्रोपोर्शन में ही कंट्रोल करता है। ठीक, कैसे करता है? उसका कैसे रहता है? वो किसकी प्रोपोर्शन का कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर है कि वो अपने को मिलने वाला इनपुट एरर के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेता है। सिर्फ और सिर्फ उसके एरर के प्रोपोर्शनली ही कंट्रोल एक्शन लेता है। ऐसे कंट्रोल को हम प्रोपोर्शनल कंट्रोल कहते हैं। ठीक, अगर कोई पूछे एक और कंट्रोल ऐसे बोलते हैं इंटीग्रल टाइप या फिर डेरिवेटिव टाइप, तो इंटीग्रल डेरिवेटिव नॉर्मली जो होते हैं वो अकेले नहीं काम करते हैं, उनको प्रोपोर्शनल के साथ में काम कराया जाता है। अगर कोई सिर्फ अकेले काम कर सकता है तो वो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इसे पीसी कहते हैं। ठीक, तो सिंगल मोड कंट्रोलर कौन सा है? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तीसरा देखो टू मोड कंट्रोलर। ऐसे कंट्रोलर जिनमें एक नहीं दो मोड होते हैं, दो तरीके से वो काम कर सकते हैं। दो तरीके से काम कर सकते हैं या फिर दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। दो तरीके उनको मिला दिया जाए तब ओवरऑल जो उनका फंक्शन होगा उसको बोलते हैं टू मोड कंट्रोलर। तो पहला जो टाइप है वो है पीआई कंट्रोलर और दूसरा है पीडी कंट्रोलर। पीआई मतलब है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल जो शुरू वाला ए वाला ऊपर का है, और दूसरा आई का मतलब है इंटीग्रल, जो आप करते हो ना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, तो भाई इंटीग्रल का उसी तरीके से काम करता है। या फिर ऐसा हो अगर हम डेरिवेटिव एक्शन को जोड़ दें, हम ऐड कर दें साथ में प्रोपोर्शनल के, तो बन जाएगा पीडी कंट्रोलर। उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। मतलब दो इसमें मोड है, एक तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल है या दूसरे वाले में प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव है। इन दो एक्शन को मिलकर जोड़ के बनाया गया है। चौथा टाइप देखो, चौथा टाइप है थ्री मोड कंट्रोलर। थ्री मोड कंट्रोलर। अब इसमें जो कंट्रोल एक्शन है, जो फाइनली कंट्रोलर का आउटपुट है, वो तीन अलग अलग प्रकार के कंट्रोलिंग मेथड का समेशन होगा। जैसे प्रोपोर्शनल भी होगा, इंटीग्रल भी होगा और डेरिवेटिव होगा। तीनों प्रकार के अगर एक्शन आपस में जोड़ दिए जाएं तो अब जो निकल के आएगा वो पीआईडी कंट्रोलर होगा। पीआईडी कंट्रोलर होगा क्योंकि इसमें तीन अलग अलग मेथड जोड़े गए हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा महंगा होगा। इसका मतलब हर जगह इसको यूज नहीं करते होंगे, जहाँ पर बहुत ज़रूरी है बस वहीं पर यूज करते होंगे। जहाँ पर कंट्रोल एक्शन बहुत ही एक्यूरेट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, वहीं पर हम इसको यूज करते होंगे। जहाँ पर हम चाहते हैं कि कंट्रोल एक्शन बहुत एक्यूरेट हो, बहुत जल्दी हो, और बाद में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए, उसको भी अभी समेट लीजिए, तो उसको बोलते हैं पीआईडी कंट्रोलर। टोटल ये चार टाइप हुए। पहला टाइप पोजीशन कंट्रोलर, दूसरा इसमें ऑन ऑफ कंट्रोल हम पढ़ेंगे, सिंगल मोड पीसी कंट्रोलर, टू मोड में पीआई और पीडी, और तीसरे में पीआईडी थ्री मोड कंट्रोल में पीआईडी कंट्रोल पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।